हमारे साथ में है सुपर मॉडल और बॉलीवुड एक्टर मुजम्मिल इब्राहिम। मैं कहूं कि आप लोगों का पता तो नहीं है, मैं इनकी म्यूजिक वीडियोस देख देख के बड़ा हुआ हूं, क्योंकि इन्होंने परदेसिया जैसा म्यूजिक वीडियो करके इन्होंने हर एक घर में अपनी पहचान बनाई थी। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो आपकी जो शो है, स्पेशल उप्स सीजन 2 जो आने वाला है, तो जी। उसको लेकर मुजम्मिल दोबारा फिर सुर्खियों में आ गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इस सीरीज में आप करने क्या वाले हैं। मेरा कंटिन्यूएशन है जो पहली सीरीज का एजेंट, एजेंट अविनाश। अ, हम्म। वो वापस आएगा और इस बार थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली आएगा इंशाल्लाह। आई रियली होप। तो उसी का एक कंटिन्यूएशन है, एक मिशन है जो एजेंट है उनको लेके। तो आई विल रिप्राइज माई रोल ऑफ एजेंट अविनाश फ्रॉम सीजन 1। तो आपका और काफी इंटरेस्टिंग, बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़े स्केल पे शूट हुई है। वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक एक्सपेंसिव सीरीज टू बी शॉट इन इंडिया। और नीरज पांडे जी जो बहुत बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने शूट की है, उन्होंने बनाई है। और शिवम नायर सर ने, तो बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर्स हैं दोनों। तो आई एम रियली एक्साइटेड। पर ये नीरज पांडे की ये शो का हिस्सा आप बने कैसे। तो वही ऑडिशन दे दे के और बेसिकली। जी। हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। जी, ऑडिशन देखे। मेरे ऑडिशन देखा था शिवम सर नायर ने। और शिवम सर जो हैं वो टैलेंट के बहुत बड़े प्रमोटर हैं। और वो एक बार मिले भी थे उससे पहले, तो उन्होंने बोला था यार तू कहाँ है, तू गायब हो गया। तो मैंने बोला सर मैं तो यहीं था। तो उन्होंने बोला नहीं, व्हेन यू वर स्टार्टिंग वी थॉट दैट इंडियाज गॉट इज नेक्स्ट सुपरस्टार व्हिच इज वेरी सुपर, आई मीन वेरी स्वीट ऑफ हिम। हम्म। क्योंकि इतने बड़े डायरेक्टर हैं, वो ऐसा बोले तो बहुत दिल को अच्छा लगता है सुन के। इंडस्ट्री में ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आपको नीचे लगाएंगे, बहुत कम ऐसे हैं जो आपकी अप्रिसिएशन करते हैं किसी तरीके से। और वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ऐसा बोला। और फिर जब उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा था तो उनको बहुत अच्छा लगा था, और वैसे मुझे रोल मिला तो था। मुजम्मिल आप धोखा पूजा जी। भट्टी फिल्म करने के बाद अचानक कहाँ गायब हो गए। मतलब आपको आपने खुद ही कहा, और एक समय था जब हर एक मैगजीन पर, हर एक न्यूज़पेपर में सिर्फ आपका ही नाम आता था, आपको एक राइजिंग स्टार कहा जाता था। पर जी इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के बाद कहाँ गायब हो गए आप। सुमित, एक्चुअली उसके बाद मेरी नेक्स्ट फिल्म आ रही थी हॉर्न ओके प्लीज, जो नाना पाटेकर जी के साथ थी। और मेरा बहुत बड़ा रोल था उसमें, डबल रोल कर रहा था मैं। और उस टाइम के लिए मेरी बहुत बड़ी फिल्म थी। तो मैंने अभी ये चीज़ें डिस्कस भी की हैं रिसेंटली। फिर से बताऊंगा कि कुछ रीज़न, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एक एंटिसिपेटेड फिल्म थी, तो कुछ ऐसे इश्यूज हुए जिसकी वजह से वो रिलीज नहीं हो पाई। और जो उस टाइम पे जो फिल्म्स ऑफर हुई थी वो मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मैं इसका वेट कर रहा था कि ये रिलीज हो। जो आई थिंक एक गाइडेंस, एक जो हम लैक करते हैं, कि बहुत छोटा था मैं। 20 साल का था जब मैं शूट कर रहा था धोखा। और धोखा 1 सितंबर को रिलीज हुई थी, और 25 अगस्त को आई वॉज 21। तो मैं फोर्थ ईयर में था अपने कॉलेज के जब धोखा रिलीज हुई थी। तो मैं बहुत यंग था, और वो जो मिस गाइडेंस, और मतलब कोई मिस गाइडेंस नहीं, मतलब एक गाइडेंस नहीं होती है आपके पास कि आपको क्या करना चाहिए, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, क्योंकि मैं हम्म। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ। हम्म। तो कुछ डिसीजंस मेरे शायद गलत भी हुए, कुछ मेरे कैलकुलेशंस भी गलत हुई वो, और मैं उसको लेके वेट करता रहा फिल्म को कि अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मेरे साथ जो है दुनिया के सारे स्टार किड्स जो है मेरे साथ ही लॉन्च हुए। चाहे रणवीर कपूर हो, नितिन हो, नील नितिन हो, उसके बाद अपना वरुण धवन हो, फिर टाइगर श्रॉफ हो, फिर अपना सिद्धार्थ मल्होत्रा हो। और फिर ये मतलब मैं नाम लूंगा तो मुझे शायद याद नहीं, इमरान खान, इमरान खान हो। तो ये सब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो उसमें जगह ही नहीं बची। मतलब बहुत इतना ज्यादा उनका एक क्लॉट है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, कि आप मतलब मेरी एज ग्रुप के साथ आप कितनी फिल्में बनाओगे। तो अब अगर आप वो फिल्में बना रहे हो उनके साथ, तो फिर आप तो साइडलाइन, उनके साथ कंपटीशन करना, तो मतलब अगर वो कंपटीशन या वैसा एक एक फेयर कंपटीशन होता तो शायद आप मुझे ज्यादा देखते। मतलब हम ये जो कि एक समझें कि जो नेपोटिज्म जो हम सुनते हैं वो सच में ही आपने फेस किया है, ये समझे हम। बहुत स्ट्रांगली, आई थिंक मेरे से मतलब बहुत स्ट्रांगली फेस किया है। क्योंकि मेरे टाइम पे 2007 से लेके आप अगर देख लीजिए 11 12 तक,
ये सारे एक एक के बाद एक के बाद एक, हर साल ये मतलब 10-11 तो लॉन्च होते ही थे, चाहे सिंगर का बेटा हो, एक्टर का बेटा हो, डायरेक्टर का बेटा हो, बट आना उनको एज एन एक्टर ही है। तो उनको वो इतनी बड़ी फैमिलीज के आप उनको कैसे मतलब, मैं देखिए, आप अगर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है कि आप आ रहे हैं, बट टैलेंट बहुत सफर करता है उसकी वजह से। अगर मैं जानता हूँ कि अगर आपके फादर हैं वो आप ही को सौंपेंगे अपनी जो उन्होंने कमाई हुई चीजें हैं, बट अगर आप उनको इतना अनफेयर चांस देते हैं, वो उस लायक नहीं है, और आप बार बार उनको पुश कर रहे हैं। आज बॉलीवुड अगर आप सोचते हैं कि क्यों सफर कर रहा है, तो इसलिए सफर कर रहा है क्योंकि लोग नहीं देखना चाहते वैसे फेसेस, या उन लोगों को नहीं देख, उनकी कितनी फिल्में फ्लॉप हुई हैं मगर प्रोड्यूसर को वही चाहिए। ये मुझे समझ में नहीं आता क्यों। क्यों? पर ऐसा क्योंकि वो हुआ न्यूज है, में रहते हैं। ऐसा हुआ है कि आपको कोई बड़ी फिल्म ऑफर हुई हो, फिर बाद में आपको रिप्लेस कर दिया हो, फिर कोई स्टार किड उसमें आया हो? बहुत बार। कोई एक, एक फिल्म का नाम। और ये, नहीं, और ये भी हुआ है कि जहाँ पे मेरा शायद रोल इतना बड़ा नहीं है उनसे, बट मैं उनके ऑपोजिट हुआ हूँ, और उनको जैसे ही पता चला कि अगर ये रोल करेगा तो उन्होंने हटा दिया। वो फिल्म कौन सी थी, बता तो सकते हैं आप? तो तो ये बहुत ज्यादा। काफी एक्टर से हमने ये भी सुना है कि उनके शुरुआती दौर में कभी डायरेक्टर ने या तो प्रोड्यूसर ने उनके साथ बदतमीजी की हो, नीचा दिखाया हो, ऐसा कुछ ये मोमेंट आपके साथ हुआ हो? स्टार्टिंग में देखिए, मैं बहुत एक जब मैं फिल्म एंटर किया था, जब मैं अपनी फिल्म की एंट्री की थी, तो मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे था। और मुझे एक नहीं मतलब काफी फिल्में उस टाइम पे ऑफर हुई थी। मेरी फर्स्ट फिल्म जो थी, मेरी 10 फिल्में टी सीरीज के साथ साइन थी, जो नहीं हुई। नशा जो मैंने अनुभव सिन्हा के साथ साइन की थी, और वो मैंने शायद 18-19 साल में साइन कर ली थी। तो ये ट्रीटमेंट आई थिंक वो उस टाइम डिपेंड करता है आप अनफॉर्चुनेट हो कि किस कैसे किस्म के इंसान से आप काम कर रहे हो। क्योंकि मैंने वैसे लोग इंडस्ट्री में कम ही देखे हैं जो वैसा ट्रीट करते हैं। तो एक मेरे साथ भी वैसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। बहुत ही एक मेंटली हैरेसिंग और डिस्टर्बिंग एक वो टाइम रहा मेरे लिए, जो धोखा का शूटिंग थी। तो उसमें मैं ज़्यादा ड्वेल नहीं करना चाहता, बट मेरे साथ भी हुआ था वो जी। अगर आप चाहें तो कुछ बता सकते हैं, अगर आप, अगर आपको कंफर्ट जोन में अगर नहीं, आप ऐसा कुछ देखिए क्या है उसमें, फिर आप डीप जाएंगे तो आप मतलब आई डोंट वांट टू रिलीव दिस मोमेंट्स, वो पुरानी बात होगी है, उसको दोहरा के बात करके फायदा नहीं है। आई थिंक मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, क्योंकि उस दौरान मेरे बारे में बहुत चीजें बोली गई थी और मैं चुप था। और मैं बोला था जवाब में। तो जवाब इसलिए था क्योंकि मैं एक सिंगल फैमिली से आता हूँ जहाँ पे मेरे सिंगल पेरेंट है, मेरी माँ है, और मैं सबसे छोटा हूँ। एंड मैं नया नया आया था बॉम्बे, और मुझे अपनी पूरी फैमिली को देखना था। और अगर मैं उनके खिलाफ कुछ बोलता तो उसके रिpercussions मेरे करियर पे आते। तो वो, हमें कुछ भी कोई इल्जाम लगा के चला जाता है ना, हमें कोई भी कुछ बोल के चला जाता है, तो हमारी हिम्मत नहीं है, हमारा कोई बाप नहीं है जो उनका कॉलर पकड़ के खड़ा हो। जो फिल्म एक्टर्स होते हैं, जो स्टार किड्स होते हैं, उनको कुछ कुछ भी बोलता है तो उनके पूरा खानदान पीछे आ जाता है उनके, उनको आप कुछ नहीं बोल सकते। तो ये न्यू कमर्स के साथ तो होता ही है, बट ये पार्ट ऑफ द जर्नी है, इसको आप निगेट नहीं कर सकते। हमारे से पहले भी हुआ एक्टर्स के साथ, राजपूर और मतलब सॉरी, जो पुराने एक्टर्स हैं उनके टाइम भी होता था, क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो काफी एक फिल्म एंथुजियास्ट थी, तो वो मुझे तब की भी स्टोरी सुनाती थी कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और वो बहुत, उनको बहुत नॉलेज है फिल्मों के बारे में। बट तो एक उन्होंने मुझे। सबसे, एक सबसे बड़ा मुद्दा काफी समय से चलता हुआ आता है, आ रहा है, वो है कास्टिंग काउच। आप सुपर मॉडल रहे हैं एक समय में, और कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको एक गलत तरीके से अप्रोच किया हो? क्योंकि काफी सुनने में आता है उनको। देखिए क्या है इसमें, दो चीजें रहती हैं कि एक आपको, ये देखिए हर प्रोफेशन में है, ये इंडस्ट्री का नहीं है ये। आप अगर कॉर्पोरेट में भी जाएंगे, या मतलब नीच लोग आपको हर जगह मिलेंगे, जो आपको एक तरीके से कॉर्नर करके आपको चीजें करवाएंगे। ये आपको हर जगह मिलेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप अपना स्टैंड लेते हैं और उसके खिलाफ, तो आपको वो झेलनी पड़ेंगी चीजें, जो शायद मैंने झेली भी हैं। तो ये आपकी चॉइस रहती है दूसरी, कि आप उनके साथ काम ना करें। जो मैंने बहुत ऐसे किए हैं, मैंने चीजें उनके साथ, लोगों के साथ काम नहीं किया है। आपकी मर्जी भी है
कि आप वो करें नहीं करें, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता इस चीज में। ये तो 100% एक ट्रूथ है कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता इस चीज में, आपको नहीं करना है। मेरे और मेरे कितने सारे दोस्त हुए हैं जिनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बट हमारा ऐसा होता है वो थोड़ा मजाक में बोल देंगे, पोलाइटली बोल देंगे, बट वो एक डायरेक्ट तरीके से नहीं बोलेंगे कि ऐसा है। बट वो समझ में आ जाती है चीजें, तो आप उनको फिर थोड़ा डिस्टेंस दे के आप छोड़ दीजिए, वैसा है। कभी ऐसा एक मोमेंट आया जब मुजम्मिल को लगा कि अब बॉलीवुड छोड़ दो, मतलब यहाँ दाल नहीं गलने वाली, एक ऐसा मोमेंट तो आया होगा, ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ उम्मीद हुआ हो? उम्मीद आप मुझे जानते नहीं, मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। हाँ। मैंने कहा मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। निराशा बहुत होती है, निराशा बहुत ज्यादा होती है। मैं गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ, और ना ही करूंगा। जी। मैं फाइटर हूँ, और लड़ते लड़ते मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। और ये मेरी बात आप याद रखना, गिव अप कभी नहीं करूंगा लाइफ में। अभी। और निराशा बहुत हुई है कि हाँ ये जैसा आप ये बोलिए कि किसी को आपको मर्डर करने का भी दिल करता है तो वो भी करता होगा, बट अब ये नहीं है कि आप करोगे। बट हाँ, गिव अप करने का ऐसा है कि थॉट तो आती है कि यार, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लोज फ्रेंड्स हैं बहुत खास, जो चले गए छोड़ के, और उन्होंने गिव अप नहीं किया। बट ये एक चीजें ऐसी हो जाती है ना कि आप, एक्टर की एक लाइफ स्पैन होती है, हम्म। ये उसका एक करियर स्पैन होता है। जब मेरा एक पीक टाइम था 20s में, जो यूटिलाइज नहीं हुआ, मुझे फील होता है। हम्म। मतलब आपकी लुक्स यूज नहीं हुई, जो आड़े टेढ़े लोग हैं आप उनको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो कि बेस्ट स्टूडेंट है यार, है हैंडसम हो रहे, वो मुझे वो होता है यार। मतलब ठीक है, जो जो है आप उसको नहीं दिखा रहे, जो नहीं है आप उसको दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो आपको रब ऑफ तो करती हैं चीजें, हम्म। आपको पिस ऑफ भी करती हैं, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। हम उनको फेस करना चाहिए, और आप उनको स्ट्रांगली फेस करो। और निराशा बहुत ज्यादा होती है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत फेस किया है। अ, ये एक फायर साइड चैट है, तो कभी मिलेंगे और आपको आराम से बताऊंगा। बट आई थिंक एक इंटरव्यू में बहुत बोरिंग हो जाएगा। बट वो सारा इंसोम्निया, स्लीपलेस नाइट सब देखा मैंने, पर जब आपका डिप्रेशन हो। आपका एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है कि आप 2 साल एक दिग्गज एक्ट्रेस के रिलेशन में रहे हैं। तो मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, और ये पूछा गया था, और आई थिंक ये पब्लिक डोमेन में बात है हाँ। पहले से ही। आज की बात नहीं है सुमित, अगर आप पहले भी जाएं तो जिन्होंने पूछा भी था वो मुझे तब से जानते हैं जब मैं बच्चा था। तो हम्म। उन्होंने हमें, उनको तो मतलब फिल्मी लोगों को तो सभी पता होता है। तो ये आपकी एक लाइफ का एक हिस्सा है, आप उसको ऐसे करके बताएं कि मैंने नहीं था, झूठ बोले अच्छा, वो तो। कौन सा साल था जब आप दीपिका पादुकोण के रिलेशन में आए थे? हम साथ में ही आए थे करियर में के बिगिनिंग में ही, हम दोनों फर्स्ट ईयर में थे। और 2004 की बात होगी हम्म। जी। दोनों फर्स्ट ईयर में थे उस टाइम पे, और हम दोनों साथ में ही मतलब नए नए बॉम्बे आए थे। और मैंने मतलब परदेसिया और ग्लैडरेक्स जीता हुआ था। परदेसिया का शूट हो गया था तो थोड़ा पॉपुलर हो गया था मैं उस टाइम पे। मतलब एक्चुअली परदेसिया के बाद तो बहुत पॉपुलर हो गया था, उसके बाद फिर लकी अली की वीडियोस आई दो, तो उसके हम्म। बाद ज्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि वो काफी हिट्स हुई, काफी बहुत ज्यादा। तो उस टाइम की बात है। पर दीपिका पादुकोण का छोड़ने का कारण यही क्योंकि आप ज्यादा फेमस हो गए थे? उस टाइम दीपिका पादुकोण नहीं, फेमस नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वो। इसमें मैंने बात कर चुका हूँ, इसमें मतलब बार बार दोहराने की, शी इज आप हमें मैरिड, तो बता इट ही डजंट। सकते हैं मुजम्मिल, कि आई आपके ये डिड रिलेशन एवरीथिंग। टूटने का कारण क्या था? जो नहीं नहीं नहीं, ये देखिए क्या है, ये मैंने उस टाइम पे भी बोला था, उन्होंने एडिट कर दिया, बट मैंने बोला शी इज मैरिड, जस्ट लीव इट, इट्स नॉट नाइस टू dwell इनटू द पास्ट। जो इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ, उनकी भी पार्ट का एक लाइफ था, जो हो गया हो गया। और उसमें ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं था, जो मैंने बोला है। अब क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये काफी पर्सनल चीज है, तो ये छोड़ने, ये बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता। जी। तो मुजम्मिल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।